हेलो स्टूडेंट। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9वीं का एनुअल परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा 2024 में देने जा रही हैं, यानी आपका जो परीक्षा होने वाला वो 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो परीक्षा क्या से शुरू होने वाला है, 16 मार्च से आपका परीक्षा शुरू होने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पर 100% गणित का यानी मैथ का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो मैथ को समझना काफ़ी ज़रूरी है प्यारे बच्चों। चलिए आपका मैथ यहाँ पर समझा कर बताएंगे, एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जो ना मैथ इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इस मैथ का पेपर में देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपका परीक्षा हॉल में रहने वाला है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार जो ना रिवीजन कर लीजिए और अपने अपने कॉपी में जरूर एक बार बना लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो एग्जाम में। और इसका पेपर को कैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना है और इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर कि कहाँ से मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। तो पहले इस लाइव सेशन को और इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या, इसमें से आपको परिमेय संख्या लग रहा है प्यारे बच्चों। तो परिमेय संख्या के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, तो आपको समझना होगा कि परिमेय संख्या के लिए क्या क्या कंडीशन होगा। जो P बटा Q के रूप में होगा, ठीक है, जो P बटा Q के रूप में वो क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। और जो रूट से बाहर जो आ जाता है वो भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा प्यारे बच्चों। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं रूट से बाहर कौन कौन यहाँ पर आता है। तो देखिए 2 है जो ठीक है, लेकिन √3 क्या है, बाहर रूट से ही बाहर होगा, नहीं होगा सर। ठीक है, लेकिन √3 यहाँ पर 3 देखिए यहाँ पर अपरिमेय, लेकिन √5 का क्या कोई वर्गमूल होता है, नहीं होता है, ये भी आपको गलत हो गया। अब देखिए तो √9 का होता है वर्गमूल, तो कहिएगा हाँ सर होता है। किसका होता है, √9 का, तो 3 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, इसका वर्गमूल होता है। तो हमारा यही तो पूछा गया, जो परिमेय संख्या उसको कहेंगे जो रूट से बाहर आ जाता है, जो P बटा Q के रूप में हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन उसी तरह काफी शानदार है। अगला क्वेश्चन है √10 गुना √15 का मान क्या होगा। देखिएगा √10 गुना √15, तो रूट हम लोग 10 गुना √15 का हम लोग इसका मान पूछा गया, तो क्या इसका मान होगा बताइए। तो √10 गुना √15 का जो मान होगा क्या होगा, तो इसका गुना करना था, 10 गुना 15 करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 1500 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी 1500 ना, 150 होगा। ठीक है, यहाँ 150 हो जाएगा। ठीक है, 10 गुना हम लोग 15 करेंगे तो 15 दहां को 150, तो 150 जब हमारा, तो रूट में क्या हमारा रूट है तो रूट चढ़ा देंगे। अब रूट 150 को हम लोग किस तरह से गुना करेंगे कि बाहर आ जाए एक। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो 5 पच्चे यानी कि 5 50, 50 छः के 150। ठीक है, क्या हो जाएगा 50, सॉरी 5 25, 25 छः का 150 होता है ना, तो 25 छः का जब 150 यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर देखिए, तो 5 डबल, तो एक 5 को बाहर कर देंगे। ठीक है, यानी कि 5 रूट क्या हो जाएगा, 5√6। देखिए तो कहाँ पर दिया गया सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि रूट जो है ना x बराबर √3 हो, तो x + 1 बटा x का मान क्या हो जाएगा। तो आपको बताए थे यहाँ पर देखिए क्या x बराबर हमने क्या दिया गया, √3 दिया गया। अब जहाँ जहाँ दिया गया प्यारे बच्चों x का मान, वहाँ पर वैल्यू कर दीजिए, √3 वहाँ पर रख दीजिए प्यारे बच्चों, क्या कर दे वहाँ पर √3 का मान रख दीजिए। इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, √3 का एलसीएम, √3 से √3 खत्म, तो बचेगा कितना, एक और कितना आ जाएगा यहाँ पर, रूट से रूट खत्म यानी 3 बचेगा ना, तो 3 का बचेगा और ऊपर में 1 है, तो यहाँ पर √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 1 4/√3। अब देखिए तो 4/√, कहाँ पर 3 दिया गया सर, बिल्कुल 4/√3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि x² + 3x 2a का गुणनखंड जो है ना x - 2 का a का बराबर क्या होगा, तो x - 2 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर हम लोग 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x का मान है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 2 रखेंगे। तो चलिए सभी जगह x का मान है वहाँ पर 2 का, यहाँ पर पहला दिया गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 क्या आ जाएगा 3a। अब गुना के यहाँ पर जो ना x का मान कितना ही बताए थे, 2 बताया था ना, तो क्या आ जाएगा गुना 2। ठीक है, गुना 2 - 2a हो जाएगा। अब देखिए तो इसको क्या करिएगा, तो 2 दूनी का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 दूनी का 4 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6, 6a आ जाएगा माइनस का 2a। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का ये बचा 2a। ठीक है, जब 2a आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, a बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग 4 को एक इधर करेंगे तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, तो -4 बराबर 4 है, तो 4 प्लस माइनस किया खत्म, तो a बराबर हमारा क्या, एक ही ना आ रहा प्यारे बच्चों। तो ये देखिए तो कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा गया
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपसे सूत्र ही पूछ दिया गया। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? आपसे सूत्र ही पूछ दिया गया है। तो सूत्र को सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? आपसे सूत्र ही पूछा गया है सर। तो चलिए सूत्र इसका लगाइए। तो क्या होता है? ए प्लस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन का भी देखिए। अगला क्वेश्चन का भी सूत्र आप लोगों को दिया गया है। ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मान क्या होगा? तो पहले गुना करना इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या आ जाएगा? बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, जब एक्स क्या आ जाएगा? ए बी। तो इस तरह का तो फॉर्मेट में नहीं दिया गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉमन कर लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए बी हो जाएगा। अब देखिए तो कहाँ पर दिया गया? देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या? बी में दिया गया सर। बिल्कुल दिया गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है सर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लगाइएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, इसका सूत्र ये भी क्या पूछा गया आपसे? सूत्र ही पूछा गया ना सर। क्या पूछा गया? ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा गया। तो ये भी सूत्र है, फॉर्मूला है। हमारा क्या आ जाएगा इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2ca। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2x प्लस वाई के होल क्यों। ये भी यानी कि ये भी आपका सूत्र ही पूछा गया। ए प्लस क्या पूछा गया? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर पूछा गया। इसका सूत्र क्या होता है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी क्यू होता है। ठीक है, अब इस सूत्र पर आप लोग लगाइए तो क्या इसका आंसर आएगा? इस सूत्र पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो यहाँ पर 2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो कितना? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8x³ प्लस y³ प्लस 6x वाई इंटू 2x प्लस वाई। तो कहाँ पर दिया गया इस चीज़ को? देखिए तो ये चीज़ जो है ना आपका बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्स प्लस 2 वाई का स्क्वायर यानी कि ये भी फॉर्मूला पे ही पूछा गया है। किस पे फॉर्मूला पे पूछा गया? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपको पूछा गया। किस पे पूछा गया प्यारे बच्चों? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपका पूछा गया। ठीक है, चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आपसे पूछा गया तो इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बताया था आपको? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? 2ab होता है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर कहना एक्स स्क्वायर प्लस 4 दो गुना दो दूनी 4 4 क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 4xy। कहाँ पर दिया गया सर? देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है आपका? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में मिल रहा है बताइए? तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस में है ना, तो प्लस में आपका ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ए प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? यानी ये भी फॉर्मूला पूछा गया। ए प्लस बी प्लस सी पर पूछा गया। ए प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर का सूत्र पूछा गया। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है? 2ca होता है। तो इस वाले फॉर्मूला पे आप लोग रखिएगा तो क्या फॉर्मूला इसका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करिएगा आप लोग? इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग? इसको वाला पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे x प्लस 1/x बराबर एक्स के पावर स्क्वायर बराबर 4 के पावर का स्क्वायर। इसको हम लोग दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर कर दिए तो हम लोग इस सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया सर? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सूत्र बन गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाता है? प्लस 2ab जब आ गया तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे? इस पे हम लोग मान रख देंगे। कौन सा मान रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे कर रखेंगे? तो इसका एक एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर? बी स्क्वायर होगा ना। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस में क्या? बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर का मान 2x प्लस 1/x। एक्स खत्म क्या हो जाएगा? बराबर में 16 दिया गया। 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 स्क्वायर होता है। ठीक है, सूत्र के अनुसार लगाए तो एक से एक्स खत्म। तो क्या बच गया यहाँ पर? आपका जो यहाँ पर बच गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में 16 को हम लोग क्या करेंगे? इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 16 माइनस क्या आ जाएगा? 2।
यानी कि जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो यही तो पूछ रहा था, 14 कहाँ पे मान दिया गया प्यारे बच्चों, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या बी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 दिया गया है, क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया, 7 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मान पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आपका क्या पूछा गया, मान पूछा गया सर। तो बताइएगा किसका मान कितना निकल जाएगा। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर करेंगे तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस क्या होता है, सी है, ठीक है। जब सी आ गया तो इसमें हम लोग फॉर्मूला पे सूत्र पर रख देंगे। क्या दिया गया यहाँ पर, पहला जो दिया गया प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया इतना 7 दिया गया, तो 7 के हम लोग स्क्वायर करेंगे बराबर में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका हम लोग वैल्यू कितना दिया गया, इसका भी वैल्यू आपका 15 दिया गया, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू 15 दिया गया है तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 49 माइनस कितना आ जाएगा 30, ठीक है। 30 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 49 प्लस क्या होता है ए स्क्वायर, तो 30 ए स्क्वायर, चलिए अभी कर देते गुना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान 15 दिया गया, तो 15 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ गया तो 49 माइनस इसको हम लोग इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 30 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब 19 आ जाएगा, 19 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए तो 19 कहाँ पर दिया गया सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि x प्लस ए है तो x के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 है, ठीक है। क्या माइनस 6 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड पूछा गया तो x प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। जहाँ जहाँ x के पावर x दिया गया वहाँ पर माइनस हम लोग ए रख देंगे, ठीक है। तो इसको माइनस ए रखेंगे ना तो इसका मान जो है ना 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन करा है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का बराबर जो है ना प्रत्येक कोण के माप क्या होगा। इसका प्रत्येक कोण का माप पूछा गया, ठीक है। तो त्रिभुज के प्रत्येक तीनों कोण का मान कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है, तीनों कोण का मान कितना होगा 60 60 60 होगा, ठीक है। तो हमारा 180 दिया ही गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो सभी कोणों का मान, तो इसमें प्रत्येक कोण का मान पूछा गया था, प्रत्येक कोण 60 का ना होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण अर्धक परस्पर ओ पर मिलते हैं तो इनका अर्धक ओ पर बनाया गया कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका अर्धक पर बनाया गया कोण का मान क्या होगा, ओ पर ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी, या आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो कोण बी ओ सी बराबर कितना होता है 90 प्लस ए का मान जो हाफ एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, हाफ एंगल, ठीक है। तो 90 प्लस 90/2 यानी 45 यहाँ पर आएगा, तो 90 प्लस 45 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी 135 डिग्री। 135 डिग्री कहाँ पर दिया गया सर, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो रेखाखंड ए बी एवं सी डी एक दूसरे को ओ पर प्रकार काटते हैं तो ए सी पैरेलल डी बी कोण ए यानी कोण सी ए बी बराबर 45 है, तो कोण सी डी बी 55 हो तो इसका कोण बी ओ डी का मान क्या हो जाएगा। इसका कोण का बी ओ डी का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो लिखना है त्रिभुज का योग जो होता है वो कितना होता है, त्रिभुज का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग 180 कितना करेंगे, 180 माइनस हम लोग यहाँ पर 45 एक दिया गया, हम लोग इसको देखिए एक हमारा 45 एक 55 दिया गया, ठीक है। तो 45 55 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो माइनस हम लोग 100 कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा कितना डिग्री 80 डिग्री। 80 डिग्री कहाँ पर दिया गया सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या दिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी त्रिभुज ए बी सी में गुणा बी सी बिंदु डी के तरफ बढ़ाया जाता है तो कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री हो तो कोण बी ए 1/2 एंगल ए, तो ए का मान क्या हो जाएगा सर। तो ए कहाँ पर मान पूछा गया था, आपको बताना है ए का मान क्या हो जाएगा। तो आपको पहले एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। इसमें बढ़ाया गया कोण कितना बोला गया आपसे, बढ़ाया गया कोण इसमें 120 डिग्री का बात किया जा रहा है, ठीक है। कितना का बात किया जा रहा है आप लोग यहाँ पर 120 डिग्री कोण सी डी है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पर डी है, तो सी डी यानी कि ए सी और डी का मान जो दिया गया 120 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 कोण ए सी डी, यानी कोण ए सी डी बराबर 120 डिग्री टू एंगल बी कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए कोण बी हो जाएगा, ठीक है, ए कोण बी। तो यहाँ पर 120 बराबर कितना आ जाएगा
3 एंगल बी, तो 3 से काटेंगे 120 मतलब 40 बराबर कितना कोण बी। तो कोण ए बराबर 2 कोण बी, तो 2 गुना हम लोग 40 करेंगे तो कितना जाएगा 80। 80 कहाँ पर दिया गया सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोण जो है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम कोण डी एफ हो, तो डी एफ का भुजा ए बी सी में भुजा ए सी का बराबर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ना किसके बराबर होगा, ए बी बराबर डी ई। ठीक है, यहाँ पर फिगर आपको नहीं बना रहे हैं, बी सी बटा ई एफ। ठीक है, तो हमारा ए सी बटा क्या डी एफ के बराबर होगा। यहाँ पर फिगर हम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी एफ बराबर क्या होता है, यही तो पूछा गया आपसे। तो डी एफ इसका आंसर कहाँ पर दिएगा, डी एफ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा तो यहाँ पर फिगर बनाए, तो देखिए फिगर किस तरह का बनेगा आपका, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो देखिए ए सी हो गया एक, और एक क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, देखिएगा यहाँ पर आपका एक बना दिए डी ई एफ। ठीक है, एक डी ई एफ, तो डी ई एफ तो यही तो बात किया जा रहा है। तो देखिए ए सी बराबर किसके बराबर हुआ, डी एफ का बराबर हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कहाँ से इसका प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना, अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना। ठीक है, जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करते हैं आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद सर्च क्या करना, जस्टेबल एजुकेशन लिख देना। जैसे ही आप लोग लिखते हैं तो इस तरह का आपको एक इंटरफेस दिखेगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना सर, क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9th का एक सेक्शन दिखिए, क्या दिख रहा है सर, क्लास 9th का आपको एक सेक्शन दिखेगा। इसी क्लास 9th पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th एनुअल एग्जाम 2024, तो इसी वाले लिंक पे आप सभी को क्या करना, क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना। नीचे आने को देखिए सभी सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड, आपको नीचे आ जाना। जैसे ही पूरा नीचे आता है तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का आपका पेपर यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करना चाहते हो उस सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए मैथ है तो मैथ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही मैथ पे क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जो ना मैथ का पेपर का पूरा आंसर की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर अपडेट कुछ ही देरी में कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा से पहले सारा आंसर की अपडेट कर देगा, जो परीक्षा में सीधा आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात रहा था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा, और नीचे डाउनलोड बटन के भी ऑप्शन दिया गया, इससे भी आप चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरूर आकर एक बार विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से कैसे डाउनलोड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, 20 का भी उसी तरह पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर आपका 20 का जो होगा वो आपका कोण ई हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके बारी आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है जी। पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया बाबू, 17 के पावर 1/√3 गुना 8 के पावर 1/3 दिया गया, और इसमें पावर के पावर 1/3 दिया गया, 8 के पावर 1/3। तो आपको बताए थे जब पावर क्या सेम होता है और नीचे में आपको गुना दिया गया तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 56 के पावर 1/3। देखिए तो कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 3 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 7 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो आपको बताए थे कि दुनिया का कोई सा भी अंक के पावर पर अगर 0 लग जाता है उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो रखिए 3 + 1/1, सॉरी 3 प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होगा, आपको बताए थे कि दुनिया से कितनों भी बड़ा संख्या उसका पावर पर 0 आ जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 + 1 यानी कि 2/1 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर देखिए तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, √7 के पावर √7 स्क्वायर के पावर जो है ना दिया गया तो इसका मान क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, √7 का यहाँ पर पावर में 2 दिया गया तो 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक माइनस खत्म हो जाए तो क्या 1 के पावर 1, यानी इसको हम लोग 1/7 भी लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब आपका पावर अलग अलग हो, जब बेस समान हो तो क्या होता है, आपको बताए थे बेस समान होता है तो ऊपर में क्या होता है आपका, तो ऊपर में जो हो जाता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बताए थे क्या होता है जी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, क्या बताए थे इसका आंसर बताइए। तो आपको बताए थे, क्या बताए थे बाबू कि अगर अंक सेम होगा तो वो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो 5 और 2 क्या होता है, घात हमारा दिएगा 7, यानी 17 का पावर कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है
5 स्क्वायर के पावर रूट यानी कि 3 का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान पूछा गया है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 3 दूनी 6 यानी 5 की पावर 6। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 3 का मान क्या होगा। तो आपको बताए थे जब बेस समान हो और घात में क्या हो, अंतर हो, यानी अलग अलग अंक हो, तो क्या होता है बाबू, तो बताए थे जुड़ जाता है ना। तो 7 की पावर क्या होगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 के पावर 6 बेटा 10 के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा। तो 10 के पावर 6 10 के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें गुण हम लोग काटेंगे कितना बार में, यानी कि 10 के पावर 2। तो 10 के पावर 2 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 स्क्वायर के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा। तो आपको बताए थे, क्या बताए थे सर, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 3 के पावर कितना 8 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 का मान क्या हो जाएगा। तो इसका अगर पावर सेम हो तो क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, ठीक है, क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या था, पावर में अगर पावर सेम रहेगा तो क्या होता है, नीचे में गुना होता है ना। तो कितना, 3 दूनी 6 के पावर 3, ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0 का मान 1 गुना 1 करेंगे तो हमारा मान कितना, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 100 से 0 को गुना करेंगे, अब किसी भी अंक के साथ हम लोग, कितनों ही बड़ा अंक के साथ हम लोग गुना कर देंगे, 0 के साथ हमारा कितना मान आएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, 10 के पावर 0 गुना 20 के पावर 0 बटा 30 के पावर 0। तो 1 गुना 1 बटा 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 के पावर 0 1 के 5 के पावर 0 यानी 1 भागे कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा प्रश्न जो है ना आपका इसी टाइप का आपका पूछा जाएगा, और आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको बता दिए क्या सर्च करना होगा, आपको जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना होगा गूगल पे जाकर, ठीक है। कहाँ सर्च करना होगा, गूगल पर जाकर जस्टेबल एजुकेशन सर्च करके वहाँ से सभी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे हम अगले नए नेक्स्ट क्लास में।